हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम बताएंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज सभी पढ़े हैं, तो आज हम यही बताएंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें तीन भुजाओं से घिरे होते हैं। तीन भुजा से जो घिरे होते हैं, जैसे कि एक भुजा ये हो गया, इसके बाद दूसरी भुजा ये हो गया, ठीक है, और ये जो है तीसरी भुजा ये है। मान के चलिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कि चलिए एक भुजा ये है और ये एक भुजा ये और ये एक भुजा ये, तो तीन भुजा हैं। तो त्रिभुज उसे कहते हैं जो तीन भुजा से घिरे होते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। अब चलते हैं हम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति भी हमको जानना है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति में भी तीन कोण होता है, इसमें भी इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे जैसे कि कोण है, एक कोण ये हो गया, ये दूसरी कोण और तीसरी कोण ये हो गया, ठीक है। तो ये तीन कोण है, एक कोण ये हो गया और ये कोण ये। तो इसी को हम जब जोड़ते हैं तो यही हो गया त्रिकोणमिति, जिसमें तीन कोण होते हैं, तीन भुजा है इसमें। तो ये है मेरा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? जिसमें त्रिभुज की भुजा एवं कोणों का अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज। मान के चलिए यहाँ पे जैसे समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं हम लोग, और शुरू से लेकर के अभी 10th क्लास तक जो है हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। और ये जो है ए है और ये जो है बी और ये सी, ठीक है। और इसका प्रत्येक कोण जो होता है, बी जो समकोण है, ये समकोण त्रिभुज का कोण जो होता है वो एनी टाइम 90 डिग्री का होता है। समकोण जो हो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये आता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो भुजा है ये कहलाता है परपेंडिकुलर। और ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहलाता है बेस, जिसको हम लोग कहते हैं आधार। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये कहलाता है एच, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हम इसको कहते हैं बेस और ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। तो हम इसको लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC के लिए। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC के लिए, समकोण त्रिभुज ABC के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए A से लेकर के B तक का जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है, हम लोग इसको कहते हैं AB। AB बराबर होता है लंब, ठीक है, और इसको P को ही लंब कहते हैं, ठीक है, P को ही लंब कहते हैं। और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, PERPENDI CULAR परपेंडिकुलर। P को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और P भी कहते हैं, P का मतलब लंब और परपेंडिकुलर कहते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं BC। तो BC जो होता है ये दूसरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं बेस। इसको BC का मतलब होता है आधार, इसको हम लोग कहते हैं आधार। और आधार को हम लोग बेस कहते हैं, इसको BASE बेस
जिसको हम बी से सूचित करते हैं, इसका मतलब होता है बेस। ठीक है, और इसके बाद तीसरा में इसको कहते हैं कर्ण। AC बराबर होता है कर्ण, AC बराबर कर्ण। इसको H से सूचित करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं H लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसका नाम हम लिखते हैं HYPOTENUSE। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUSE। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस, जो कि हम अभी आपको बताएंगे सूत्र लिखने के लिए इसका सूत्र कैसे लिखा जाता है। इसका सूत्र जो है हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। जैसे कि हाइपोटेन्यूस हमको H का सूत्र निकालना है, तो H बराबर हम सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे H बराबर सूत्र होता है P²। ठीक है, और प्लस का B²। ये सूत्र हम यूज करते हैं। अगर हमको बोल दे कर्ण निकालने के लिए, तो हमको यही सूत्र को लागू करना है। ठीक है, और इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, H बराबर यहाँ पे रूट में लिखते हैं इसको P² प्लस B²। इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, यदि अगर आपको बोल दे लंब निकालने के लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक P निकालने के लिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे P बराबर, यहाँ पे P यदि अगर जिसको हम कहते हैं लंब, लंब बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो ये लंब का सूत्र होता है H² माइनस का B²। तो इसका मतलब होता है, H का मतलब होता है कर्ण, और ये जो है B बेस जिसको कहते हैं, ये है आधार। तो इसके बाद आपको जब आधार बोले निकालने के लिए, आपको ये सब याद रखना है। आधार जब बोलेगा तो आधार जब बोलेगा तो आपको निकालना है यहाँ पे H² माइनस का P², यानी कि कर्ण² और लंब²। दिगर आपको सवाल में दिगर A और मान के चलिए A से लेकर के B तक 5 दिया है, और B से लेकर के C तक 4 दिया है। तो आपको बोलेगा AC ज्ञात करने के लिए, तो AC ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे AC लिखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं H। तो इसका फार्मूला अभी यहाँ पे लगा है, देख सकते हैं AC क्या होता है। H यहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा P² और प्लस का B²। तो H बराबर भी लिख सकते हैं और AC बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P का, देखिए कितना है, P का यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम P मानते हैं, जिसको लंब कहते हैं। तो 5 का स्क्वायर और प्लस ये है BC 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हम प्रूव्ड करके दिखा देते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर होगा प्लस का 16, और दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 और 25 को जोड़ दीजिए, 6 5 11 का 1, ठीक, 2 1 3 1 4 रूट 41 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको निकालना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूले, ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। यदि अगर समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर कर दें।